नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी, खट्टी मीठी। आइए देखिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स। देखिए यहाँ पर मैंने कद्दू लिया हुआ है, जिसे मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। ये दो तरीके के कद्दू आते हैं। अगर एक येलो कलर का है जो लाइट ब्राउन होता है, उसका आप छिलक उतार दें। अगर ये ग्रीन कलर में है तो मैं इसका छिलक नहीं उतार रही हूँ। आप चाहे तो उतार सकते हैं, लेकिन ग्रीन कद्दू के छिलक उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हें मैंने काट के अच्छे से धोया है। साथ ही मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, जीरा लिया हुआ है, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 से 1.5 छोटी चम्मच, अमचूर, गरम मसाला, सूखा धनिया, हींग, लाल मिर्च और गुड़। आइए शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़ी चम्मच ऑयल में मैंने 2 छोटी चम्मच सौंफ डाली है, आधी छोटी चम्मच जीरा। इन मसालों को हमें जल्दी जल्दी डालना है जिससे जले नहीं। 1 छोटी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच सूखा धनिया, मिर्च स्वाद अनुसार और हींग। अमचूर और गुड़ को हम बाद में डालेंगे। इनको सिर्फ हल्का सा मिक्स करना है और इसके बाद साथ में हम इसमें अपना कटा हुआ ये कद्दू भी डाल रही हूँ मैं इसमें। गैस अभी तेज़ थी। तेज़ गैस में हमें मसालों को पकाना है। इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करके गैस धीरे कर दूंगी और ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी। बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी बनती है। बिना लहसुन प्याज अदरक कुछ नहीं डलता, तभी इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और जल्दी बनती है। ये सब्ज़ी पूड़ी के साथ खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं गैस धीरे करके लो टू मीडियम इसको मैं ढक कर रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको खोल के चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कद्दू अपने आप ही थोड़ा पानी छोड़ देता है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये आप चेक कर सकते हैं ऐसे दबा के कि ये गला है कि नहीं। ये थोड़ा बहुत गल चुका है, ये टूट रहा है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल मैश करना है, तो हम इसको थोड़ा और पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपका मसाला हल्का सा नीचे लग रहा है तो आप इसको अच्छे से मिक्स करिए, वो निकल जाएगा। और जब ये थोड़ा और गल जाएगा तब हम इसमें अपना अमचूर और गुड़ ऐड करेंगे। इसको अभी मैं 2 मिनट और ढकने के लिए पका रही हूँ, फिर मैं इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड करूँगी। अब आप देखिए ये 2 से 3 मिनट मैंने और पका दिया है। इसके बाद मैं इसमें 2 छोटी चम्मच अमचूर ऐड कर रही हूँ, साथ ही में गुड़ ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड, जब ये पूरा बन जाए तो आप इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कितना ग्राम गुड़ डाला है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपका बनने के बाद आपको लगे थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया है तो आप घबराइए नहीं, उसमें आप थोड़ा सा और अमचूर ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा तो आप चखने के बाद थोड़ा कम ज़्यादा जो आपको लगे आप इसमें ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी वाकई में ही बहुत अच्छी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी मैं इसको गुड़ पिघलने के लिए भी दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए ढक दूँगी। देखिए अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट और पकाया है, जिसमें ये हमारा गुड़ पिघल गया है। गुड़ पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है, और हमें आप किसी कोई मधानी हो या मैशर हो, पोटैटो मैशर या किसी भी चीज़ से या करछी से आपने इसको बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है। तो अब ये बिल्कुल कद्दू सॉफ्ट हो चुका है, गुड़ भी पिघल गया है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए। इसको मैं बिल्कुल इसी करछी से जैसे दबा रही हूँ। चाहे तो आप इसको मधानी या किसी भी मैशर से पिचका के बिल्कुल हमें इसको मैश कर देना है। देखिए अभी इसको मैंने बिल्कुल बारीक मैश कर लिया है। और देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल मैश हो चुका है, और अब मैं इसको, ये हमारी रेडी टू सर्व है। और आप इसको प्लीज़ टेस्ट करके अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहें तो इसमें ये ऊपर से भी ऐड हो जाता है। चलिए इसको सर्व करने जा रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही सिंपल अच्छी बनती है। ये आप किसी दिन त्योहार में भी बना सकते हैं, शिवरात्रि या किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। नाश्ते में पूरी के साथ, कचौड़ी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और बताएं कैसी लगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।